मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। हो गया। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। देखो आप कितने नंबर का है। नंबर हमारे लोग मिलता नहीं है ना। श्लोक बोलो कौन सा श्लोक नंबर। उद्भवा कारणम करता ही हो गया। महाधैर्यो महावीर्यो श्लोक नंबर 87 महाधैर्यो महावीर्यो महासंपन्न महाबल महाशक्तिर महाज्योतिर महाभूतिर महाद्युति महाधैर्य सरल है। आपका मनोबल तो इंद्रियजन ज्ञान ही नहीं है, आत्मोत्त ज्ञान है। तो आपका धैर्य तो अतुल है। महाधैर्य के धारी हो। महावीर्य अनंत वीर्य है तो महावीर के धारी हो गए। महासंपद समोसराणदी लक्ष्मी जो है आपके ही पाई जाती है, अन्य के नहीं पाई जाती। महासंपद महाबल फिर वही महाबल शरीर बल आत्मबल दोनों ही आपका है। महाशक्ति जिनमें महान उत्साह है, महाशक्ति से अलंकृत है आप। महाज्योति केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप हो। महाभूति जिनकी संपत्ति विभूति बोलते ना, जिनकी संपत्ति अतिशय विशाल है वो महाभूति हो गए। महाद्युति अब कांति आपके शरीर की परम औदारिक शरीर की भी अतुल है, अनिर्वचनीय है। महाद्युति देख लो एक बार, हो गया ना ठीक। महामति महानीतिर महाशांतिर महादया महाप्राज्ञो महाभागो महानंदो महाकवि। नंबर बता दो ना, नंबर मेरे में नंबर मिलेगा। एकदम सरल सरल महामति वही का एकदम सेम वही का भैया। केवल ज्ञान बुद्धि के धारी हैं। महानीति जैन फिलॉसफी जैन न्याय मतलब अखंड होता है, तो आपकी नीतियाँ महान है, महान नीतिमान। महाशांति उत्तम क्षमा के धारी हो। महादया दया आपके अंदर अतुल है, सभी प्राणियों की रक्षा आपके निमित्त से होती है, इसलिए महादयावान हो। महाप्राज्ञ कवच है ज्ञान एक ही। महाभागा पुण्यशाली हो आप, तीर्थंकर प्रकृति से बढ़ करके अन्य कोई भाग्यशाली नहीं होता। तो तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य की को आपने प्राप्त किया, इसलिए महाभागा। महानंद आनंद अनंत सुख अनंत सुख देधारी हो। आनंद ही आनंद है, आकुलता है ही नहीं किसी प्रकार की। तो महाकवि अब कवि मतलब कथन कहो लोग, जितने भी शास्त्र रचे गए हैं सब आपकी वाणी के आधार पर रचे गए हैं, तो आपको महाकवि कहे तो कोई बात नहीं हो कवि, क्योंकि आपकी रचना जितनी है वो सब बड़े बड़े कवियों के द्वारा भी जो नहीं रचा गया वो आपके द्वारा रचा गया है, तो महाकवि है। महा मतलब माने होता है तेज, महातेज के धारी, महान कीर्ति के धारी, महान कांति के धारी। महाबापू आपका शरीर परम सुंदर है। महाबापू छाइक दान छाइक लाभ होता है ना, छाइक दान के धारी। महादान अभय दान आदि होता है। महाज्ञान वही कभी। महायोग अब महायोग का मतलब अब योग से लेंगे चित्त निरोध लेते हैं, तो आपका चित्त निरोध ऐसा है जो कभी चित्त विक्षेप होवे ही नहीं, तो महायोग के धारी। महागुण अब गुण से ले रहे हैं, यहाँ पर कई चीज ले रहे हैं। संधि विग्रह यान आसन
द्वैधी भाव संश्रय, ये महागुण राज्य अवस्था में प्रभु ने अपने पुत्र को बतलाए राज शासन की विधि। इस अपेक्षा से प्रभु महागुण थे और दीक्षा लेने पर प्रभु ने मुनि के मूल गुण और उत्तर गुणों का निरतिचार पालन किया, इसलिए महागुण है। ये लिखा है इन्होंने तो उसमें ये है अनंत गुणादि गुण अब गुण तो रत्नत्रय गुण होता है। हाँ, राज्य अवस्था में भी आप महान गुणवान थे, क्योंकि राज्य का सही संचालन करने की विधि आपने सिखाई अपने पुत्र को, और दीक्षा लेने के बाद मूल गुण उत्तर गुणों का निरतिचार पालन किया। ये गुण से गुण लेना ना, मूल गुण उत्तर गुण। महामहापति मेरु पर्वत पर जिनका 1008 कलशों से अभिषेक हुआ और महान पूजा को आप प्राप्त हुए, इस प्रकार महा माने पूजा होता है। महामह के अधिपति 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य हुए तो महामह हो गया। प्राप्त महाकल्याण पंच का गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, केवल ज्ञान, निर्वाण, ये 5 महाकल्याणकों को प्राप्त होने से आप प्राप्त महापंच कल्याणक। महाप्रभु गणधर आदि के द्वारा भी आप पूज्य, उनसे भी अधिक बड़े हो, प्रभुत्व प्राप्त है आपको, विशेष प्रभुत्व प्राप्त है। इस प्रकार प्रभु महाप्रभु महाप्रातिहार्य आदि 8 प्रातिहार्य के धारी और धुंधवी आदि बाजे भी आपके बसते हैं। दो उसी में आगे ना, 8 प्रातिहार्य तो। हाँ, महेश्वर इंद्रों के स्वामी महेश्वर प्रभु महान इंद्र आदिकों के स्वामी हैं, और मह पूजन के प्रभु ईश्वर स्वामी हो। महेश्वर माँ मन पूजा जब मिलता है पूरा एक जैसा में भी ये आ गया, सब मिल रहा अर्थ तो पर्यायवाची शब्द वही बात है। महामुनिर महाध्यानी, पहले ध्यानी फिर महामुनि, महामुनिर महाध्यानी, महामुनि महाधमा, महाचमो महाशीलो, महायज्ञो महामख, अन्य मुनि तो कोई 2 ज्ञान का धारी है, कोई 3 ज्ञान का, कोई 4 ज्ञान का। पर आपके पास ऐसा ज्ञान है जो मतलब पूर्णता को प्राप्त है, तो केवल ज्ञान। एक विकल्प प्रत्यक्ष, एक सकल प्रत्यक्ष। तो आपका सकल प्रत्यक्ष, इसलिए आपको महामुनि कहा। महाध्यानी, अब शुक्ल ध्यान की भूमिका, सूक्ष्म ज्ञा प्रतिपाती ध्यान की धारी हो। महाध्यानी, शुक्ल ध्यान के आधिपत्य आपको प्राप्त है। महामौनी, अब मौनी क्यों, मतलब हम लोग जिस तरह से जीवा कंठ आदि के उच्चारण से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, वैसी प्रकृति आपकी है ही नहीं। मात्र दिव्यध्वनि कीर्ति है, वो भी निरीवृत्ति से। अब आपको दिव्यध्वनि कीर्ति बोलते तो हैं, लेकिन हमारी तरह इच्छापूर्वक बोलना नहीं होता, इसलिए महामौनी। और मौन का मतलब यह है कि जब तक सरागता नहीं होगी तब तक वो बोलेगा भी नहीं। कुछ इच्छा है बोलने की, सरागता होगी तो बोलेगा। सरागता ही नहीं है तो फिर बोलने की इच्छा ही क्या। कुछ मन में विकल्प उठता है तब कहते हाँ ये करना वो करना, बातचीत करते बोलते हैं। महादमा, इंद्रियों का दमन कर लिया। तप के द्वारा आपने वायंत्रंग तप के द्वारा सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। और महादान भी आपके द्वारा होता है। महादमा, महाक्षमा, महाक्षमा तो है ही चारित्र गुण की पर्याय क्षमा। फिर महाशील, शील के 18,000 भेद को स्वामी हो। महायज्ञ, कर्मों को होम दिया, 8 कर्मों को, गाते कर्म को होमने वाले, सब मिल रहा है कि जैसा। महामंडलेश्वर आदि जो है वो भी आपकी पूजन करते हैं। इस पर महायज्ञ त्रिभुवन के भव्य समूह के द्वारा पूजे गए, इसलिए महायज्ञ। महायज्ञ पहले भी आए थे। हाँ, ऐसे ही प्रकरण के अग्नि में, हाँ थोड़ा बहुत फर्क होगा। क्षीर समुद्र की जलधारा, स्वर्ग में उत्पन्न हुए चंदन, केसर, कृष्णा गरु सामग्री बता रहे, धूप सामग्री, मोतियों की अक्षता, इस पर बहुत सारा दिया है। नारियल, केला, पनस आदि नाना प्रकार के फल फूल, यज्ञ की सामग्रियों सबके द्वारा आपके द्वारा महायज्ञ रचा। आपके लिए मतलब आपके प्रति इंद्रों ने महायज्ञ रचा, इसलिए महायज्ञधारी बहुत सारा दिया। तर्पण विधि प्रति महामख, मख माने होता है पूजा, महान पूजा इन सौधर्मिंद आदि जो करते हैं। महामख, महाव्रतपति, अब प्राणी हिंसा का त्याग करते हुए
आपने अपनी साधना करी, महाव्रत पति, महाव्रत तो लेते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, तो अब उसके भी आधिपत्य प्राप्त है, मतलब आपसे किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है, इसलिए महाव्रत पति। अब छठे सातवें गुण स्थान तक तो कषाय है, संजन कषाय का तीव्र हृदय भी है, इसलिए संजन कषाय संबंधी तो दोष लगेगा, पर आपके तो वो भी नहीं है। मह्य माने पूज्य, महाकांति धर, असाधारण शुभा कांति है। अधिप, सब जीवों के आप रक्षक हो, इसलिए अधिप। महामैत्री, सब जीवों के प्रति आपका मैत्री भाव, किसी से कोई द्वेष आदि है ही नहीं। अमेय, आपके गुणों को मापा तोला नहीं जा सकता, अमेय हो। महोपाय, उपाय किसको कहते हैं? रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग का उपाय कहते हैं। तो समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और फिर तप भी ले लो, ये मोक्ष के उपाय हैं। इसका प्रतिपादन भी आपने किया और इसका पालन भी आपने किया। महोमय, महा उत्सव, महोमय, उत्सव, मह माने होता है उत्सव, उसका जो बंधु उसे महोमय कहते हैं, माने मन उत्सव। महान उत्सव आपके लिए कराया ना, पंचकल्याणक महोत्सव कराया हूँ। महता, ज्ञान से जो निवृत्त, अच्छा ज्ञान शरीरी, अब अन्य का कोई आलम्बन ही, न शरीर की सहायता की जरूरत है न इंद्रियों की सहायता की जरूरत है, इसलिए इन्होंने लिख दिया माने छायासमिक ज्ञान से निवृत्त हो गए, अब ज्ञान में ही हो गए, ज्ञान घनाकार, केवल ज्ञान संपन्न है। आज का तो ऐसे लग रहा है कुछ जैसे हिंदी जैसा पढ़, कुछ कठिन नहीं। महाकारुणिक हो मनता, महामंत्रो महायति, महानादो महाघोषो, महेज्यो महासाम्पति, सब आ चुका है। आप परम करुणा के धारी हो, सब जीवों पर करुणा धारण करने वाले महाकरुण। मनता, अच्छी सलाह देते हो। मनुते जानाति इति मनता, संपूर्ण जीवों को पदार्थों का बोध कराया, ज्ञान कराया, मनता। फिर महामंत्र, जिनका गुप्त वाद बड़ा है, वे प्रभु महामंत्र, मतलब अपने मंत्र माने मंत्रणा माने गुप्त मंत्रणा रखो, बोलते हैं ना, सलाह आपस में गोपनीय होता है। मंत्र गोपनीय होता है। आप यदि कोई जाप करो और सबको कहते फिर रहो कि मैंने इतना कर लिया, नहीं करना चाहिए। जैसे बीज, उदाहरण देते हैं कि बीज को मिट्टी से ढकते हैं तभी वो अंकुरित पुष्पित होता है। अगर आपने मंत्र को ओपन कर दिया तो वो कार्यकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अंशांश में कार्यकारी होगा, पूर्ण रूप से कार्यकारी नहीं होगा। तो आपने जो साधना करी, वो साधना आपकी, बोलते कि हमने इतना जाप कर लिया है, इतने दिन तक हम खड़े रहे, ऐसा किया, कुछ नहीं। खड़े तो खड़े अचल ध्यान में, सीधे केवल ज्ञान होने के बाद ही चला फिर ही होता है। बैठ जाते एक जगह, साधना करी उन्होंने। अब ऐसा है कि जब तक आहारचर्या के लिए उठते उतना उठते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कभी इस मंदिर में घूम रहे, वहाँ घूम रहे, वहाँ जा रहे कि जो तीर्थंकर हैं उनका इस प्रकार से अधिकाधिक गमन नहीं होता है। अब आता तो है कि पहले आहार की चर्चा तो आती है ग्रंथों में कि उनका दीक्षा के बाद पहला आहार कहाँ हुआ। फिर बोलते बेला किया, तेला किया। इसका मतलब है कि बेला का मतलब ये 2 ही दिन किया, तेला किया इसका मतलब 3 दिन उपवास किया, लेकिन इसका मतलब बार बार उठते हैं। अब उसकी चर्चा उसमें आती नहीं है ग्रंथों में। आदिनाथ भगवान तो 6 महीने तक आहारचर्या मिली नहीं, उसके बाद 6 महीने के लिए खड़े ध्यान कर लिया, केवल ज्ञानी हो गया। बाकी सभी तीर्थंकरों का ऐसा प्रकरण नहीं आता है कि भाई 6 महीना तक फिर अचल खड़े रहे कि क्या। अब वो तो विशेष तो मिलता ही, कहाँ से कर सकते अपन। लेकिन हमारी तरह तो गमनागमन इनका, अब चलो अभिषेक देख लें, अब चलो प्रतिकोण कराया, कुछ भी नहीं, कोई क्यूरियोसिटी होती नहीं है। एकदम पूर्ण वितरागता ही उनकी मतलब वर्धमान चारित्र है। ये भी सरागता अगर तीव्र है तो वो भी हमारे लिए घातक है।
सरागता तीव्र का मतलब क्या करते हैं ना लोग, साधु लोग भी, भैया इतना संगीत वाला होना चाहिए, ऐसे बेस्ट बाजा होना चाहिए, ऐसा सुंदर माइच होना चाहिए, ऐसा सुंदर मंडप होना चाहिए। पुराने साधुओं का आचार्य शांसा महाराज जी कभी ऐसा कहा क्या उन्होंने, या ऐसा कहते सुनने किसी से सुनने में आया क्या कि बहुत बड़ा मंडप रचना चाहिए, बहुत बड़ा स्टेज रचना चाहिए? तो जंगलों में रहने वाले वहीं बैठे जंगलों में, आओ तो आओ उपदेश सुन लो, ना कोई माइक की ज़रूरत है, ना कोई बाहरी प्रसाधन की ज़रूरत है, कुछ नहीं। आजकल तो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का तो डीजे करना चाहिए। अभी भी सभी थोड़े से बहुत सारे बार अभी भी तरह से नंदी जी महाराज की तरफ से तो काहे करता है, नंदी जी महाराज का भी कोई खर्चा, वो भी कभी भी कहते हैं कि ये प्रोग्राम करते हैं, बस वो करने वाले। अब माइक का तो ऐसा है कि सुनाई नहीं पड़ता सबको, तो चलो माइक लगा दिया, बाकी अपन तो कुछ नहीं। लेकिन ऐसे मंच के लिए इनके लिए नहीं बहुत सही बात, होना ही नहीं चाहिए, सही बात। अपन तो बिल्कुल करे ही, तो भक्त करे वो अपनी इच्छा से ताकि हम तो ये जो बैनर जितना लगा रखा ना, उसका मैंने तो अपनी तरफ से निषेध ही किया था, पूरा निषेध किया था, पिछले जो तमाशा में पर मेरे को बनाए भी नहीं। बिल्कुल भी बैनर नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ था, नया कोई प्रोग्राम हुए बढ़िया। अब की बार ऐसे ही करना पड़ेगा कि बैनर बनाओगे चातुर्मासी नहीं करेंगे, तब मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। अभी आप बाहर निकलना प्रवचन के बाद चबूतरे पर देखना, चिथड़ा वो बैनर पड़ा हुआ है किसी महाराज का, कहीं हाथ कट रहे, कहीं गला भी कटा हुआ है, कहीं पैदा कटा हुआ है, फाड़ा तो कहाँ से करेंगे? चित्र को फाड़ना भी दोष है, फिर महामुनि के चित्र को, मुनियों के चित्र को खूंद रहे तो फिक ही रहा, तो अभिनय पूरा अभिनय हो रहा है। नाम लिख दो, फोटो मत छपाओ, नाम वाम कुछ बस बहुत हुआ तो भाई प्रोग्राम तो लिखना पड़ेगा ना, नाम तो लिखना पड़ेगा कि भाई इस स्थान पर यहाँ पर इन माता जी का चातुर्मास चल रहा है, बस। उसको विनय से तो रखे ना, बाद में भी उसको काम जैसे क्या करूं, बार बार यही कहती हूँ, लेकिन समाज कहती है और संघ वाले भी कहते हैं, अरे प्रभावना कैसे होगी, प्रभावना कैसे होगी। हम इसको प्रभावना नहीं कहते हैं, आत्मघात कहते हैं, आत्मघात, रत्नत्रय का घात। वो बड़े बड़े बैनर करते हैं। यूट्यूब पर सुनो सब लोग, जितना बैनर बनाने वाले, बनवाने वाले हैं, कहने वाले हैं, 9 कोटि से जो इसकी अनुमोदना करने वाले हैं, सब उसका जब मिसयूज होना प्रारंभ हो जाता है, तब से जब तक मिसयूज होता रहेगा, जिसके निमित्त से हुआ वो निरंतर पापार्जन करता है। ये बाहरी दिखावा बंद करना चाहिए, अंतरंग साधना में लगना चाहिए। अंतरंग की विशुद्धि तब बढ़ेगी जब बहिर्मुख प्रवृत्ति छूटेगी। सीधा सीधी बात, कठोर बोलती हूँ, जाओ यूट्यूब वाले सब महाराज सुनो, माता सुनो, अंतर की विशुद्धि के लिए संख्या देख लो और प्रोग्राम में संख्या देख लो। माँ यति, रत्नत्रय का पारण करने वाले जो है, यत्न करना, रत्नत्रय की साधना के लिए यत्न करते हैं। तो महायति तो तीर्थंकर के बोला, आप जो भी चरम शरीरी है सभी महायति हैं। महानाद, अब दिव्य ध्वनि आपकी तरह हमारी आपकी थोड़ी खिंच सकती है। महानाद माने ध्वनि होता है ना, तो दिव्य ध्वनि के स्वामी महान। द का अर्थ दान होता है, सब जीवों पर अभय दान देना। इस कार्य के कारण से, इन दोनों के कारण से आप महानाद कहे जाते हो। घोष वही दिव्य ध्वनि का ही अर्थ है। महेज्य, महामह पूजा को प्राप्त हुए। महासामपति, वही भामंडल आदि में ऐसी कांति होती है जैसे आपके अन्य के नहीं पाई जाती। महासामपति। महाध्वर धरो धुर्यो, महाध्वर धरो धुर्यो, महोदार्यो महिष्टवाक, महात्मा महसाम धाम, महसाम महर्षिर महितोदय, हमारे संघ में तो गजपंथा में जब अजित भैया ने संघ संभाला तब से ये बैनर पत्रिका वगैरह प्रारंभ हुई। उसके पहले से जब तक मतलब और भी संघ आता रहा, और ईडर में तो साफ ही मना कर दिया था पोपट भाई ने कि 10 रुपया भी मैं आपको पत्रिका बैनर के लिए नहीं खर्च करने दूंगा, समाज को भी खर्च नहीं करने दूंगा। मतलब और यदि 1 लाख की दवा भी आ रही है तो मैं तुरंत वैद्य को दे करके आपकी दवा मंगवाऊंगा। कितना भी खर्च होगा सब प्रकार से समर्पित रहूँगा, लेकिन ये वाही आडंबरों के लिए 10 पैसा भी खर्च, साफ कर दिया उन्होंने। मैटर हमारे लिए मतलब जैसे
जैन गजट में भेजते हैं, जैन पत्रिका में, उसके हिसाब से माता जी ने मैटर तैयार करवाया था। फिर आप लोग की कुछ की इच्छा हो गई, हम लोग भी तो नए नए ना, इच्छा हुई कि हाँ भाई इसका छप जाए, सबके छपते हैं। जब उन्होंने ये बात कही, वो बात मेरे अंदर समझ में कि समझ हमारे आयु पर्यंत तो उनकी जो देशना है वो अति मूल्यवान है। देशना करी मैं है श्रावक को, लेकिन अति मूल्यवान है और उसको मैं संजो के रखूँगी, ताकि आडंबर वास्तव में मेरे रत्नत्रय का विघातक है। वो श्रावक थे लेकिन बहुत बड़ी सूझबूझ थी हमारे लिए। तब से हम तो पत्रिका के हमेशा विरोधी रहे हैं, कुछ भी रहो, पर विरोधी होते हुए समाज जाने कहाँ से फोटो मंगा लेती है, और हम नहीं देते हैं फोटो तो हमारे संग वाले दे करके फोटो छपवा देते हैं। क्या करें और हम बैठे आके खींच लेते हैं, क्या करें, खींच लेते हैं। मैंने एक बारी फोटो अपने हाथ से नहीं दिया, यहाँ पर भी हमने नहीं दिया। अब वो खींच करके जब ले गया, जैसे मान लो अपन बैठे हम अब लेके पूरा टीम आ गए, फोटो खींच के लगा, तो मैं क्या करूँ बताऊँ। अब जैसे निकल के भाग जाऊँ तो भी एक तरह से ऑड लगता है ना, वो ठीक नहीं लगता है ना, फिर क्या करूँ। पर अपने हाथ से दी तो नहीं है फोटो, मैंने किसी किलो छपा देना। कम से कम लिमिट तो ये माता जी, अभी जैसे पहले बहुत ही ज्यादा होता था ना, दिखाओ स्टिकर बनाते हैं और तो छोटे कैलेंडर बनाते हैं, तारीख वाला कैलेंडर बनाते हैं, उसमें नाना पोज में एक्टर एक्ट्रेस पोज बनाते हैं ना, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार से आशीर्वाद देते हुए, भाव चेष्टा देते हुए। वैसे हमारे पीछे कमंडल धारी कैलेंडर छपवा रहे हैं, वो तारीख देखने वाला कैलेंडर, और नाना प्रकार के उसमें एक एक छोटा छोटा व्रत दे देते हैं, इस दिन ये व्रत पालो, इस दिन ये व्रत पालो। तो व्रतों को लिखो, तुम अपना हाव भाव, अपना ये क्या नाटक, स्टेज पर नाटक क्या करो, कैलेंडर में नाटक क्या दिखा रहे हो। बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो बोल जाती हूँ मैं, तो मैं गुस्सा आ जाता है, क्या करूँ। महाधर धरो धुरियो, अर्थ पढ़ना, इसका अर्थ पता ना है, लेकिन महाध्वर, अध्वर माने होता है यज्ञ, महायज्ञों को अर्थात महातप रूपी यज्ञ को आपने धारण किया, इसलिए महाध्वर धरो। धुरी किससे का, धर्म की धुरी, मेन सेंटर तीर्थंकर के द्वारा ही धर्म का प्रतिपादन हुआ, धर्म का स्वरूप बताया गया, तो आप धर्म के धुरी हो। महोदार्य केवल ज्ञान ले लो, कुछ भी अब धुरी शब्द का तो धुरी होता है चक्के के बीच में, मतलब सेंटर, मुख्य, तो मुख्य ज्ञान, हाँ ज्ञान की अपेक्षा से ले लो। महोदार्य महान, औदार्य उदारता, उदार शब्द से औदार्य शब्द बना है। तो चारों प्रकार का, हर प्रकार का दान आपके द्वारा अपने आप ही होता है, मतलब निरंतर दान चलता है, इसलिए आप अति उदार हो। आपकी तरह उदार दुनिया में कोई भी नहीं है। महान निर्गंत, अब 12वें गुण स्थान से तो निरंतर समय प्रारंभ हो जाती है, और केवल ज्ञान होने के बाद तो घातिया कर्म ही नष्ट हो गए, अंतरंग परिरंग बाहिरंग कोई प्रकार की विकृति है ही नहीं। निर्ग्रंथ, ग्रंथि कहते हैं, मुझसे मोह रूपी मोह को ग्रंथि कहा है, और मोह ग्रंथि से रहित हो गए, निर्ग्रंथ। महिष्ठ वाक, आपकी वाणी अति श्रेष्ठ है, इसलिए महिष्ठ वाक, प्रभु की वाणी महिष्ठा, सर्व इंद्र गणधर आदि से पूज्य है, इसलिए महिष्ठ वाक। महात्मा, महात्मा है महासाम धाम, वही दिव्य तेज को धारण करने वाले। महर्षि, महान ऋषि, अनेक प्रकार रिद्धि सिद्धियों से संपन्न आप महर्षि हो, यही है वही कोई। महितोदय, पूज, महित माने पूज्य, पूजित। तीर्थंकर नाम कर्म का विपाक होने से आप महितोदय नाम को प्राप्त हुए। महितोदय। महाक्लेशांकुश असुरो, महाभूतपतिर्गुरु, महापराक्रमो पढ़ो, देखो अब क्लेश, उपसर्ग परिसर क्या करता है, जी को क्लेश पहुंचाता है, उपसर्ग परिसर। पर आपने उस क्लेश पर भी अंकुश लगा दिया, माने उपसर्ग, केवल ज्ञान होने के बाद कभी किसी को कोई उपसर्ग हो ही नहीं सकता। कुलभूषण देशभूषण उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान होते ही उपसर्ग हट गया। कमठ ने उपसर्ग किया, केवल होने के बाद उपसर्ग करता रहा, क्या हट जाता है अपने आप, क्योंकि उनका इतना
प्रभाव है कि अन्य उनके सामने टिक ही नहीं सकते। महान तप, संयम, क्षुधा आदि परिसर सहन करके आपने सब सर परिसरों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए महाक्लेशांकुश। मदोन्मत्त गजेंद्र को, जैसे कि कोई व्यक्ति महापुरुष है उसको वश में कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? इंद्रियां। हाँ, अरे सबसे क्रूर तो यही है। हाँ, इन पे विजय। मदोन्मत्त हाथी को तो बस में साधारण लोग भी कर लेते हैं, लेकिन इस मदोन्मत्त इंद्रियों को वश में करने के लिए वीतरागी ही चाहिए, वही वश में कर सकते हैं। इसलिए आपने उसको परास्त कर दिया। मदोन्मत्त गजेंद्र को उन्मार्ग से परावृत करने के लिए भगवान ने संयम, तप आदि अंकुश धारण कर मन रूपी गज को वश में किया। मन रूपी गज को। शूरवीर हो कर्म क्षय करने के कारण से महाभूतपति, गणधर, चक्रवर्ती आदि सभी बड़े बड़े प्राणी भी आपके प्रति झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। गुरु प्रभु मतलब गुरु का गुरु, राम गुरु, गणधर आदि भी आपको नमस्कार करते हैं, उनके भी गुरु। महापराक्रम है आपका। अनंत प्रभु, अंत माने मृत्यु का नाश करने से अनंत, मृत्यु पर विजय कर लिया। अनंतक, अंतक आता है, अंतक माने मृत्यु, यहाँ भी ले रहा है। महाक्रोध रिपु, महाक्रोध के लिए आप शत्रु हो। क्रोध जीव का नाश करता है, आत्मिक गुणों का घात करता है, पर उसको भी जीत लिया तो क्रोध के प्रति रिपु शब्द लगा दिया। किसी व्यक्ति के रिपु नहीं हो, दुर्गुणों के रिपु हो। क्रोध दुर्गुण हो गया ना उसके प्रति। हाँ, वशी प्रभुत्व, उसको धारण करने वाले आप प्रभु हो। महाभवाब्धि संतारी, अतिशय बड़ा होने से संसार समुद्र, उससे भव्यों को तारने वाले होने से आप भवाब्धि संतारी। मेरे में एक साथ है। महाभवाब्धि संतारी, महामोहाद्रि सूदना, महागुणाकर शांतो, महायोगीश्वर शमी। संसार समुद्र से तारने वाले, तरने वाले, तरण तारण, इसलिए आप महाभवाब्धि संतारी। महामोहाद्रि सूदना, अद्रि माने पर्वत। सुमेरु पर्वत को कोई फोड़ सकता है क्या? नहीं फोड़ सकता। लेकिन आता है ऐसा ग्रंथों में, आकृति में अनादि अनिधन है, लेकिन ये एक उत्प्रेक्षा दे रहे हैं कि वो पर्वत तो फिर भी किसी अवस्था से मतलब संभवित है, संभवित होता नहीं है, लेकिन महामोह रूपी पर्वत को फोड़ने की शक्ति तो किसी में भी नहीं है। तो आपने मोह रूपी पर्वत का विघटन कर दिया। सुमेरु पर्वत भी ठीक है, पौद्गलिक है, पौद्गलिक है, बाह्य चीज़ें हैं, वो सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन मोहनी कर्म जो अंदर में छिपा हुआ है, उस सूक्ष्म मोह पर्वत को फोड़ना जो इंद्रिय गोचर नहीं होता है, उसको फोड़ने की कला तो आपके पास ही बड़ा भी हो गया। सबको नज़र में आता है क्या? इंद्रिय गोचर होता है क्या? महामोह रूपी पर्वत को प्रभु ने नष्ट किया, और वो महामोह पर्वत का विनाश वीतरागी कर सकते। अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी, उसी को महामोह पर्वत नजर भी आएगा और उसी में वो शक्ति भी है। नहीं तो हम लोग तो बहिर्मुख प्रवृत्ति से ये उसको दोषित, किस दूसरे को दोषी बताते हैं। अंतर्मुख प्रवृत्ति हो जब तो अपने दोष दिखें, और मोह तो महादोष है, उसको फोड़ने की शक्ति के लिए वैसी शक्तिशाली व्यक्ति भी चाहिए। वो शक्तिशाली है रिपु, तो उससे भी अधिक शक्तिशाली उसको फोड़ने वाला चाहिए। महागुणाकर, आकर माने खजाना, समरसन रत्नत्रय आदि श्रेष्ठ गुणों के आप खजाना हो। छायक सम्यक, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्यावादत्व, अगुरु लघुत्व, इन 8 गुणों को आपने अपने जीवन में प्रकट कर लिया, इसलिए आप महागुणाकर। अब सिद्धावस्था ले लो तो एक ही बात है, अगले बात तो सिद्धावस्था होनी ही है। भावी नैगम्य की अपेक्षा से तो अपने आगम में, पूजन में भी उसका प्रयोग होता है। गर्भ कल्याणक में अर्घ चढ़ा रहे हो तो भाविक नैगम्य से चढ़ा रहे हो, अभी तो आप बालक हैं, अभी तो असंयमी हैं।
ठीक, इस तरह यहाँ लिखते हैं। शांता, प्रभु ने रोष आदि सभी कषायों को जीत लिया। शांत स्वभावी। महायोगीश्वर, योगियों के भी ईश्वर। शमी, कर्म क्षय को शमित कर दिया, मैंने कर्म को शमित कर दिया, इसलिए शमी। महाध्यानपतिर्ध्यात, महाधर्मो महाव्रत, महाकर्मारिहात्मज्ञो, महादेवो महेशिता। जो क्लेश का कारण है उसका अपहार कर दिया, हमने हटा दिया। प्रभु जितेंद्र देव ने पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क आदि परम शुक्ल ध्यान के द्वारा किसको हटाया? क्लेशों को हटा दिया। सर्व क्लेश अपहा, अप धातु अपादान अर्थ में होता है ना, हटाना। हाँ पर मैंने हटाना, यही तो है। ये ऐसे कैसे हो गया? उसमें होगा एक साथ होगा, पेज आ गया। महाध्यानपति है, ठीक है। हाँ वो यहाँ से महाध्यानपति, महाध्यान के अधिपति हो, वही परम ध्यान के शुक्ल ध्यान के द्वारा उसको ध्यान के अधिपति, ठीक है। ध्यान ध्यात महाधर्म। अच्छा, ध्यात माने ध्यात चुके, हाँ मैंने जो भी ध्यान करना था वो आपका ध्यात हो चुका। पूर्व भाव में आपने अपनी कठोर साधना के द्वारा शुक्ल ध्यान की भूमिका को भी प्राप्त करने का हेतु जुटा लिया, तब तो यहाँ पर तीर्थंकर हुए। पूर्व भाव में श्रावक कुलोत्पन्न महाधर्म का चिंतन किया था, धर्म ध्यान ध्याया था, तो धर्म ध्यान के बिना शुक्ल ध्यान होगा क्या? तो यहाँ ध्यान से ऐसा ले लो, धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करी। ध्यात महाधर्म, महान धर्म को ध्या लिया, भूतकाल की क्रिया है ना ध्यात, पठिता ध्यात ऐसा। महाव्रत, ये तो मालूम ही है, महाव्रतों की धारी। महाकर्मारिहा, अब ज्ञान आवरण, 10 नारायण, मोहनी, अंतराय, इनको महाशत्रु बताया। अरि माने शत्रु होता है ना, महा प्लस कर्म प्लस अरि प्लस हा माने हटाने वाले, नष्ट करने वाले। तो महान शत्रु जो घातिया कर्म है उसको आपने नष्ट कर दिया, इसलिए आप महाकर्मारिहा, आत्मज्ञ, आत्मस्वरूप को जानने वाले। महादेव, देवों के अधिपति देव महादेव। महेशिता, अब स्वामी हो, ईश माने स्वामी, जिनेश्वर हो, सभी जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उनमें भी प्रधान जिनेश्वर। भाई अनंत चतुष्टय रूप समासरण आदि लक्ष्मी के स्वामी हो, इसलिए महेशिता ऐसे कर लो। सर्व क्लेशाप, शारीरिक, अब बोलेंगे, अब इसमें एक साथ बड़े से गड़बड़ है। सर्व क्लेशाप साधु, सर्वदोष हरो हर, असंख्येयो प्रमेयात्मा, क्षमात्मा प्रशमाकर। अप्रमेय आत्मा अर्थ लगाने के समय खंडाकार है ना। प्रमेय माने जिनका मापतोल कर सकते हैं, और अप्रमेय माने जिनका मापतोल नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर ऐसा निशान लगा उसका अर्थ लगाएंगे। सर्व क्लेशाप हो, शारीरिक, मानसिक, आकस्मिक, किसी प्रकार का दुख है क्या वहाँ? नहीं है। सर्व क्लेश, समस्त क्लेशों का अभाव। सर्व भक्तों को क्लेश अर्थात नरक आदि अन्य दुखों से छुटकारा पाने का उपाय भी बताते हो। सर्व क्लेशाप। साधु परमेष्टि में अब 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आ जाते हैं, उसमें अरहंत को भी लेते हैं। 3 कम 9 मुनि की जगह, हाँ 13वें गुण स्थान भर्ती भी महामुनि आता है ना, उनकी गणना करोगे तब 3 कम 9 करण होंगे। खाली आचार्य उपाध्याय साधु को मिला करके नहीं होंगे, मात्र आचार्य उपाध्याय साधु गणना से 3 कम 9 करण नहीं होंगे। अरहंत परमेष्टि की भी गिनती शामिल है। नहीं है, हमको पता है, क्योंकि राजवार्तिक श्लोक वार्तिक में जो गणना दी है उसमें सब मिला करके लिखा। जो शास्त्रों का
रहस्य उपदेश आदि नहीं देते हैं, शिष्यों को दीक्षा शिक्षा नहीं देते हैं, जो ध्यान में स्थिर रहकर कर्म नाश करने में सदा तत्पर रहते हैं, उनको साधु कहना चाहिए। साधना उत्कृष्ट साधना बता रहे हैं। मतलब साधु तो सभी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन संजनन कषाय का जब तक कार्य चल रहा है तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं है। शील के 18,000 भेदों का आधिपत्य प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए सांप्रदायिक आश्रम में तो 10वें गुण स्थान तक ले रहे हैं, और हम तो छठे सातवें, मैंने मुनिराज जो है सामान्य अभी जो है छठे सातवें में ही है, और वहाँ तो 10वें गुण स्थान तक कषाय बता रहे हैं। तो अंतरंग परिग्रह का पूर्ण त्याग जब हो जावे तब साधु में भी साधु बता, महासाधु जिसको ले वो कहलाएंगे। इस अपेक्षा से है यहाँ पर। इसलिए साधु की साधना मौन साधना, साधु का मुख्य कार्य है मौन रहना, है ना। मुनि की व्याख्या में लिखा है मौन, जो निरंतर मौन से रहते हैं वो महामुनि कहलाते हैं। मौन धारण करना, मौन का मतलब खाली बाहर से बोल रहे वो बात नहीं, अंतर जल्प भी नहीं होना। अंतर जल्प हो रहा है तो भी अतिचार है। मौन से रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे कि नम बोलते रहते हैं, हरी आवाज़ तो नहीं आ रही बाहर, लेकिन अंदर में मान लो मुंह भी नहीं हिला रहे तो भी अंदर में रचना हो रही है। हरंत सिद्धाचार्य जी की रचना तो हो रही है। बोलते हैं ना मन में जीव नहीं हिलती तो चलता है ना, अंदर से चलता है, चाहे जीव नहीं हिल रही, मुंह नहीं हिल रही। एक चीज़ बताएं, यदि आप लोग बैठे हुए मतलब 3 दिन अशुद्धि में, उस समय आप जो भी बोल रहे हो अक्षर तो वही है, आई उरी जो भी है, जो ग्रंथ में अक्षर आते हैं स्वर व्यंजन वही का वही आता है। इसलिए जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि नहीं बोलें। आप जो बोलते हो सरस्वती वाणी है, सरस्वती मतलब द्रव्य श्रुत में आ जाएगा ना, सभी स्वर व्यंजन सभी आते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि नहीं बोलें। तो आप देखना आर्य कालों का तो 3 दिन मौन ही रहता है। नहीं आपा जो बोला जो भी एक बात तो ये हो गया। दूसरा है कितने लोग क्या करते हैं ना, जो न्यूज़पेपर है रखते हैं पास में, कहीं गए तो जमीन में नहीं बैठे, कपड़ा के अंदर न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं अंदर, उसी को रख के खा भी लेते हैं, उसी पर रोटी वोटी सब रख लेते हैं, खाना और रख के खा लेते हैं। अब वो न्यूज़पेपर में वर्ण अक्षर, देखो बहुत गलत बात कर रही है, जरा भी विवेक नहीं है। और यहाँ भी आएंगे तो वही आप बोलना चालू कर देते हैं कि समझ नहीं है, रूढ़िवादिता है बस, बहुत गलत बात है। अलग से समझाना पड़ेगा। मेरे कमरे में मोबाइल से लेके नहीं आना, बिल्कुल बाहर रख के आऊँ। ये ना जैसे रजस्वला पीरियड की बात हो गई, उसमें नहीं बोलना चाहिए, न्यूज़पेपर भी नहीं रखना, ये सब नहीं करना चाहिए। और मान लो कोई कह रहे कि मोबाइल लेकर के आप क्या करते हो, मोबाइल में तो सब सेट है ना, तो एक सिंपल मोबाइल रखो, एक कॉमन अपने घर में, इतना खर्च करते हो भी कर लो, जब सिंपल रख लो। आप किससे बात करना है ना, उसमें सब रख लो। इसमें यदि आपका प्रवचन सेट है, इसमें आपका भक्तामर सेट है, मतलब सब कुछ सेट किया हुआ ना, रिजर्व किया हुआ है, या तो वो कार्ड निकाल दो जिसमें रिजर्व है, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड, सिम तो आएगी, मेमोरी कार्ड निकाल दो। एक बार आज जी तो टीवी पे बता दिए थे कि किसी ने प्रश्न किया था अभी इस टाइम पे, मतलब टीवी में जो आता है वो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, बोले वो तो रील है, उसको देखने क्या देखे तो रील तो ऐसे कहते सभी। अरे वो तो खैर, तो आप तो वहाँ चलो देख रहे हो आप, ठीक है चलो, इस तरह किस तरह चमे, पर ये तो आप हाथ में लियो ना उसको, हाथ ही में लियो ना, वो तो टीवी वहाँ रखी आप देख रहे हो। लेकिन फिर भी बड़े माता जी बोलती थी कि हमारी ऊर्जा अति अपवित्र होती है उस दिन, 3 दिन में, मतलब दूषित ऊर्जा निकलती है। और आपको कैसे हम माने, बड़ी मंगोड़ी, और रजस्वला पीरियड में यदि कैंची वगैरह का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हो, कुछ कटपिट और वो गर्भवती है, खुद गर्भवती है, तो ऐसा हमको वास्तु में कहीं पढ़ने में आया ऐसा कि कटपिट नहीं करना चाहिए, इसके आंगू पांग में उसमें कुछ डिफेक्ट आ सकता है, कटपिट नहीं करना चाहिए।
मारो काटो पीटो, ये भी नहीं बोलना चाहिए। एक कहानी कुंसा महाराज सुनाते थे कि, अब कहानी सुना दे रह जाएगा, ये ऐसा है प्रवचन। अब किसी माँ के कई पुत्र थे, तो जब वो रजस्वला हुई तो सबसे पहले उसने धोबी का मुंह देखा, और फिर दूसरी बार जब रजस्वला हुई कभी भी हुई तो एक बार उसने चमार का मुंह देख लिया। फिर उसने ऐसा करके आता है, मैं कहानी में भी तो खुद कच्ची हूँ, इस तरह मतलब है कई ऐसा मुख देखा, धोबी का, चमार का और किसी का दूसरे का मुंह देखा। एक बार अपने पति का मुख देखा। तो अब देखो, जब उसने धोबी का मुख देखा था ना, अब वो बीमार हुई थी, तो उसके पति ने भी कुछ गलत शब्द बोल दिया तो रो रही थी। अब बेटा आया, क्यों माँ क्यों रो रही हो? अरे क्या करें, तुम्हारे पापा ने मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आने दो पापा को, धोबी जैसे कपड़ा पछाड़ता है ना, मैं उसको पछाड़ पछाड़ के पीटूंगा, मारूंगा। जो संतान पैदा हुई उसके वैसे संस्कार। और दूसरा, जब उसने चमार का मुख देखा तो चमार जैसे कि चमड़े को उधारता है ना, उसकी चमड़ी उधार दूंगा तेरे पापा की। मेरी मम्मी को क्यों मारा, क्यों किया करा। पति का मुख देखा था, पति का मुख देखा था तो कुछ नहीं। वो बेटा क्या बोलता है, जो पति का पहले मुख देखा ना तो रसला हुई, तो वो कहता नहीं कोई बात नहीं है, रोटी नहीं बनी तो माँ मैं आपको लिए आपकी औषधि तैयार कर दूंगा, आपके लिए भोजन तैयार कर दूंगा, सब कर दूंगा, पापा आएंगे तो उनको भोजन करा दूंगा। और व्यवस्थित कर रहा है। अब कोई और कुछ बढ़ा करके होगा जो भी, अब 2-3 उदाहरण जो मुझे याद थे बता दिया। इस तरह कहानी आती है ना। हाँ, कहानी क्या हो तो घटित घटना है। हाँ, घटित घटना है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और गर्भवती महिला है, अगर उसने देख लिया तो बच्चा जो है होता है हमारे खुद के घर में तकलीफ हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। अच्छा, बच्चे हैं मान लो, वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो देखूं क्या ग्रहण क्या होता है, क्या नहीं देखना चाहिए। देखिए, आँखों पर इतना बुरा असर पड़ता है कि थोड़े समय में ही आँख की रोशनी माइनस पर माइनस होती चली जाती। ये चीज़ है, बाहरी जो का निमित्तों का प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं पड़ता है, बहुत पड़ता है। अब ये सब माँ बाल का जो कर देख रहे हो, तो आप आखिर तो स्वयं तो अशुद्ध हो। तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति देख करके हम अभिषेक देख रहे हैं, अभिषेक आटे का मुर्गा काटा था, किसी जीवंत मुर्दे को नहीं काटा था। लेकिन उसकी भवावली पढ़ो, ज्ञानमती माता जी ने पुस्तक लिखी है। भाव में कहीं बकरी का तिरंचे में पैदा हो रहा, उसके टांग पकड़ के काट रहे पीट रहे, उसको कई भाव में कटना पीटना पड़ा, 1-2 बार नहीं। अब आप देखते, हम अभिषेक देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हम ये कर रहे वो कर रहे, कम से कम अभिषेक देखो तो मत, भगवान की आकृति को तो मत देखो। सुन रहे हो प्रवचन, चलो कहीं पर बाहर से आवाज़ आ रही तो सुनाई पड़े, सुन रहे, सुनना एक अलग चीज़, चलो भी सुन रहे हैं, लेकिन हाँ तस्वीरें रखी रहती उन पर नजर पड़ जाती है। अब पड़ गई नज़र, वो अलग चीज़ है। ऐसा है कि जैसे मानस स्तंभ है, क्यों बनाया जाता है, एक बार बड़ी माता ने बताया था कि जो अस्पृश्य शूद्र हैं वो भी यदि सम्यक दृष्टि हुआ है, सम्यक बन सकते, 14 गुण स्थान हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। जब भील को भी समय दर्शन प्राप्त हो सकता है, अब इनको भी हो सकता है। अब ये जिन भक्ति का जिन धर्म जिन बिंब षट का ही अंकरम भण्यम, षट का बता, षट पाहुड़ में बताया है, बोध पाहुड़ में, जिन बिंबम जिनायारम षट का ही अंकरम भण्यम। तो ये भी जो भगवान की दर्शन करके, अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि सडल कास्ट के, तो वहाँ दर्शन करके पुण्य लाभ ले सकते हो। भंगी है, चमार है, कोई सडल कास्ट के अस्पृश्य है। हम लोग जब वहाँ पर थे गजपंथा में, तो बीच में मानस स्तंभ था और हम लोग के सारे कमरे, चौके वालों के सबके कमरे जाने के समय, जैसे मानस स्तंभ मान लो उधर है, पर जो घेरने के बाद भी थोड़ी सी गैलरी छोड़ते हैं ना बाहर, तो उधर से तो हमें निकलना ही पड़ेगा चौके में जाने के लिए। कहाँ से जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ जो रहने वाले स्टाफ है वो भी तो उधर से निकलते हैं, और स्वीपर जो साफ करा तो बार का तो एरिया साफ करता ही है, तो आता ही उधर। तो माता जी ने कहा कि अपना उपयोग उधर मत लगाओ, अपना उपयोग उधर
मत लगाओ। अब रास्ता वही तो, निकलेंगे ही वहाँ से। हमारे शरीर की छाया जिन बिंब जिन मंदिर पर नहीं पड़नी चाहिए। आप मान लो 5 दिन भी आपकी पूरी शुद्धि नहीं हुई है, लेकिन आपका देव दर्शन का नियम है, तो आप स्नान करने के बाद मतलब आपके शरीर की छाया वेदी पर, मूल नायक प्रतिमा पर, वेदी पर नहीं पड़ रही है, इस प्रकार आप भगवान का दर्शन करके जा सकते हो। और भगवान के प्रतिबिंब पे भी अपना पैर भी नहीं पड़े, ये भी पैर पड़ने का सवाल ही नहीं। नहीं, कई जगह से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं तो उसका प्रतिबिंब दूर तक आ रहा है तो बहुत दोष लगेगा। हम लोग जब बड़ी माता जी के साथ सोनागिर की वंदना करती थी मैं, पहले माता जी थी जब सोनागिर में चातुर्मास भी हुआ था, तो कई बार पूरे मतलब चक्की का मंदिर एक कहलाता है चक्की से बोले, तो वहाँ का और भी कई मंदिरों के शिखर रास्ते में उसकी छाया पड़ती थी, तो माता जी बराबर सावधानी पूर्वक निकलते थी, किसी भी मंदिर के शिखर पर या उसका जो आकृति दिख रही मंदिर की उस पर मेरा पैर न पड़े, ऐसे बाजू से निकलते थे। और तो और छोड़ो, समय शिखर नाना प्रकार के क्षेत्रों में जमीन में ही अपने बुजुर्गों का नाम, अपना नाम लिख रखा है। एक इतना सा टाइल्स लगा दिया, उसमें भी अपना नाम लिख दिया, एक पत्थर लगा दिया, एक सीढ़ी के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, उस पे नाम पे पैर रख रखे। तो भाई हमको तो इतनी तकलीफ पड़े, मालूम तो हो गया, आपने तो संग में आके सब कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। अब इतनी सी जगह यदि बिना नाम की है तो मैं दीवार पकड़ के उधर ही पैर करके फिर चढ़ती थी। मतलब शिखर जी में 20 कोठी में तमाम जमीन में लिखा मंदिर 20 कोठी वाला जब मंदिर है वहाँ पर, तो हम बहुत सावधानी से पैर रख के निकलते थे, और सारे आते तो धड़ धड़ निकल ही रहे हो। तो नाम बढ़ाई के लिए तो वो सब पाप बंद का कारण है। अपने बाप दादों का नाम कचरवा रहे हैं, जिनवानी के अक्षरों को कचरवा रहे हैं। बात एक पत्थर दे दिए, और वो पत्थर देना क्या हुआ, वो पत्थर आपकी भवावली को बिगाड़ने वाला ऐसा चट्टान बन गया जो लाख धोते धोते ना धुले पाप। वो दान राशि नहीं हुई, वो कुदान राशि, दान राशि नहीं हुई, कुदान राशि हो गई, जो आपको भव में मतलब कुभोग भूमि में मतलब दुर्गतियों में भेजता रहे। अपने को दुर्गति में ले जाना है तो चट्टान लगाओ और गुप्त दान दो, तो जैसे बोया हुआ छिपा हुआ बीज एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार गुप्त दान दिया हुआ तो विशाल पुण्य को अर्जित करने में कारण बनता है। अभी हमने सुना साकना में इतना बड़ा सोने का क्या छत्र वत्र भी चढ़ा है, कुछ क्या चढ़ा है पता नहीं, कोई भी चीज़ चढ़ाया होगा, तो उसमें उन्होंने नाम नहीं बोला, गुप्त दान। और ये भी कह दिया कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा, जान जाए किसने चढ़ाया, दूसरे चढ़वाया। देखो जोधपुर में एक आदमी ने 40 किलो चांदी दी, उसने नाम नहीं बताया अपना, आज तक नहीं बताया। गुप्त दान ज़्यादा फलीभूत होता है। और मान लो आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आपने दे दिया दान, ना हमने गुप्त से मतलब ना बिना गुप्त से मतलब। अब कमेटी वाले जाने, उनको उचित जैसा समझ में आएगा वैसा लिखेंगे। आरा में जो पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें उस मंदिर वालों का कुछ द्रव्य रहा, बाकी अधिकांश द्रव्य अन्य लोगों का रहा, समाज वालों का भी, बाहर वालों का भी। अब रहा नाम देने की बात, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम लिखना चाहिए, किसी भक्त ने नहीं कहा, मैं साफ साफ बोलती हूँ, नहीं कहा। लेकिन अब जैसे कि भावना हो गई भैया इन लोगों ने दिया, लोगों का उत्साह बढ़ेगा, तो कहीं भी आपको नीचे नाम लिख तो मिलेगा ही नहीं। एक जगह एक दीवार, एक चट्टान लगा दी यहाँ पर दीवार में, उसी में एकदम छोटे छोटे अक्षरों में, मतलब सामान्य अक्षरों में सबके नाम लिख दिए गए। अब कुछ लोग की इच्छा राशि भी ले दो, चलो राशि भी ले दी, लेकिन कम से कम पैर तो नहीं पड़ रहा है ना। ये ऊंची दीवार से घड़ी लगी है, यहाँ ऊंची दीवार पर, वहाँ लगी है ना ऐसे, और बहुत जगह ऐसा हमने देखा भी है। हाँ, ऊपर ही ऊपर नाम लिखा है, ज़मीनों में नहीं लिखा है। साधु कभी भी इसका मतलब राय नहीं देंगे ऐसी कि नीचे ज़मीन में लिखो। अब ट्रस्टी लोग क्या क्या कर देते हैं, लिखवाने वाले भी ऐसे ही ये सब चीजें साइड में लिख देनी चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति, हाँ जी, लिखना ही है तो साइड में लिख दो, लिखना ही है तो साइड में लिख लो ना। पहले नजर उसमें जाएगी, उसका नाम भगवान के दर्शन से पहले वो नाम नजर में। अब कितने लोगों को नाम लिखाने की इतनी ज़्यादा रुचि होती है, और ही बताएं आपको। अभी रुको, आप बात नहीं करना, बात में पूछो। कितने लोगों को नाम लिखवाने की इतनी रुचि होती है। जैसे हम बता रहे हैं, मंदिर जो बना अब पार्श्वनाथ का मंदिर, अब उसे मान लो आपने बोली ली अभिषेक की,
सौधर्मिंद की बोली ले ली या कुछ की ले ली, सौधर्मिंद की नहीं, बस सामान्य जो रोज अभिषेक होता है किसी कारण में बोली ले ली। अब बोली ली तो आपने बोली के पैसे दिए थे, उस बोर्ड पर नाम लिखने का क्या मतलब है? अभी जितनी आप बोलियाँ हो रही हैं आपको, वो बोली वाले का मंदिर में नाम लिखा है क्या? वो तो निर्माण कार्य पर नाम लिखाने का शौक कि हम बोली वाले भी सब आज जितनी बोल सकते नाम इकट्ठे कर दिए, हमने इस समय ये वाला बोली लिया था, इस समय ये बोली ली थी, सब जोड़ जुड़ा करके इतनी जोड़ दिया, अब मेरा बोर्ड पर नाम लिख दो मंदिर में। चलो लिखा लो, जिस लिखवाने में हम लिखवाने वाले कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी जो यशस कीर्ति के चाह की है, ये क्यूरियोसिटी आपके यशस कीर्ति की चाह मान बढ़ाई कारणे क्या है, दुआ है ना कबीर की रहीम की, दान दे हाथी बन करके उसका सूंड हाथी हुए आगे लटके सूंड। जो मान के खातिर जो कर रहा है तो वो हाँ, हमारा कहना है आप चाह मत रखो, वो मंदिर की व्यवस्था, ट्रस्टी की व्यवस्था, जो उनके अध्यक्ष वगैरह है, जो मंदिर के जो मुखिया लोग, वो जाने किस तरह उनको नाम लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है, क्या करना है। मद्रास में तो नाम के पीछे कितने दिन लड़ाई चलती रही, आखिर वो एक ने लकड़ी की बेदी बनवाई थी, फिर बाद में वो हम सोने की अच्छी मार्बल की सुंदर बेदी बनाएंगे। अब वो लकड़ी वाली बेदी वाले मेरी बेदी हटा नहीं सकते और मेरा नाम नहीं हटेगा, दूसरी बेदी बनाओ तो उसमें एक बोला कि मेरे सोने का काम कर, मैं अपना नाम लिखवाऊँ, तेरा नाम नहीं रहेगा। चलती रही लड़ाई, बजाने क्या हुआ भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे हो चलते रहो। पर नाम के लिए लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए।